बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के सब्ज़ी फ्रूट सस्ता बाज़ार में। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी फ्रूट की जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सस्ता बाज़ार लगाया गया है, नाम नहाद सस्ता बाज़ार, उसकी आज आपको झलक हम दिखा रहे हैं। लाइव मनाज़र इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर हम इस प्रोग्राम को एडिट करते तो शायद हमारे बहुत से लोग थे जो वो समझते कि इसमें बहुत से तावज़ात व ख़दशात बाकी रह गए हैं या इन्होंने कोई एडिटिंग की है, लेकिन हम लाइव मनाज़र इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ये हमें यहाँ पर सब्ज़ी की कोई ठेला नज़र नहीं आ रहा जो कि इंतज़ामिया की जानिब से लगाया गया हो। यहाँ पर फ्रूट की तकरीबन को 4 सिर्फ रेहड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, वो भी ज़बरदस्ती। यहाँ पर जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ज़बरदस्ती हमें यहाँ पर बिठाया गया है, जबकि यहाँ पर गाहक जो हैं वो कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ पर सब्ज़ी के क्या फ्रूट के क्या रेट हैं, क्योंकि सब्ज़ी का तो यहाँ पर ठेला ही नहीं है, तो उसकी क्या बात करें। यहाँ पर इंतज़ामिया ने जो रेट लिस्ट एक जारी की है, पहले मैं रेट लिस्ट आपको मुलाहिज़ा करवाना चाहूँगा कि ये रेट लिस्ट हमारे भाई ने यहाँ पर लगाई हुई है। इसमें ये आप खुद मनाज़र देख लें। सेब सफ़ेद अव्वल फ़ी किलो 210 रुपये, सफ़ेद सेब दोम जो है सेब 150 रुपये, सेब काला कलू 310, इस तरह 230 रुपये, सेब ईरानी 350, सेब गोल्डन 180 रुपये, सेब काबली 200, गंडेरी 100 रुपये, खरबूजा 100 रुपये, खरबूजा गोल्डन 210, खरबूजा दारी वाला 200, केला पाकिस्तानी अव्वल 330 रुपये, केला पाकिस्तानी दोम 200 रुपये दर्जन। और इसी तरह जो है वो रेट लिस्ट आपने देखी। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो नाज़रीन मंडी में जो बोली हुई उसमें 1600 रुपये का ये लुंगर जो है वो बोली में दिया गया। इसके साथ जो है वो 4 दर्जन सिर्फ केला है, जबकि इन रेहड़ी बानू ने जो है जब वहाँ पर इंतज़ामिया के जो वहाँ पर तहसीलदार साहब मौजूद थे उनको बताया कि सिर्फ 1600 रुपये का 4 दर्जन अगर है तो ये 400 रुपये दर्जन हमें पड़ा है और 330 रुपये की आपने लिस्ट जारी की है, तो उस पर उनका क्या कहना था ये भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे जो भाई हैं यहाँ पर रेहड़ी जिन्होंने लगाई हुई है कि रमज़ान सस्ते बाज़ार में आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है, आवाम को कितना रिलीफ ये दे रहे हैं, इंतज़ामिया की जानिब से इन रेहड़ी बान हमारे जो भाई हैं इनको कितना रिलीफ दिया जाता है। भाई इधर आए ना, ये बताएं कि जो रेट लिस्ट आपको इंतज़ामिया की जानिब से दी गई है क्या आप उससे मुतमिन हैं? सर ये 3000 का मैंने लिया दारी वाला खरबूजा, इसका रेट 200 रुपये है। तो देखो जो है ना कैसे पेटी में कितने थे, कितने किलो था पेटी में? 11-12 किलो होता है, उसमें जो है ना वो फटे हुए दाने भी होते हैं, नुकसान होता है, खराब दाने भी तो खराब होते हैं। तो केला किस तरह दर्जन आपको मिला? केला सर ये लुंगर मैंने लिया 1600 का ना, 4 दर्जन केला है, 400 रुपया दर्जन आपको पड़ा जी। तो 330 रुपये रेट है, तो वो मजबूरी के साथ फिर जो हर आदमी से लड़ना तो नहीं पड़ता है ना, उसी मजबूरी के खातिर हम उसी हिसाब से आवाम आपसे खरीद रही है। 3 दिन हो गए, वो बिल भी नहीं पूरा हो रहा मंडी जाने के लिए ना, तो इधर ही हैं। आप किसको कसूरवार समझते हैं, इंतजामिया को या सब्जी मंडी के जो आड़ती हैं उनको? सब्जी मंडी वाले तो दे रहे हैं ना, महंगा दे रहे हैं, वरना इंतजामिया का काम भी है ना भाई। देखें जो आगे सस्ता बाजार है उसमें चीजें भी सस्ती होनी चाहिए, वरना वो चीज है नहीं है। सस्ता बाजार तो नहीं, हमें 4 सिर्फ यहाँ पर ठेले नजर आ रहे हैं, 4 रेडी वाले हैं इधर, वो भी सब भागे करके वापस चले गए, हम तो इधर ही हैं। तो इंशाल्लाह इजाज़त मांगेंगे हम भी अपने ठिए ठिकाने पे। साल पूरा जो है ना वो कोई उधार लेने वाला होता है, कोई कैसे होता है, कोई कैसे होता है, निज़ाम चलता है, पर नहीं इधर तो नहीं निज़ाम चल रहा है हम। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा आगे चले भाईजान, कि क्या समझते हैं आप कि जो इंतज़ामिया की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है जी उसमें आपको कोई फ़ायदा होता है? सर हमें अपने पास से पैसे डाल के समझे कि 2-3 दिनों में हमें बहुत नुकसान हो चुका है, हमारे मंडी के पैसे नहीं पूरे हो रहे। ये हम मजिस्ट्रेट साहब का काम है कि सुबह जाकर मंडी में, तहसीलदार साहब का काम है कि मंडी में जाकर उनसे पूछें कि रेट आप क्यों ज़्यादा दे रहे हैं। मंडी में उनके सामने तहसीलदार साहब थे सुबह, उनके सामने 1600 रुपये का लुंगर हमने लिया, उसमें 4 दर्जन केला था, 1-2 फलियाँ ऊपर थी सिर्फ, वो हमें 400 रुपये वहाँ पे पड़ता है सर। तो हम बाहर उन्होंने रेलिस पे 330 रुपये आई थिंक दिया हुआ है, तो ये हमें वारा नहीं करता सर। इसमें क्या समझते हैं कि कसूरवार कौन है? सर जी ज़्यादातर कसूरवार इंतजामिया का काम है जाके मंडी वालों को कंट्रोल करे। जब आर्थिक कंट्रोल ये करेंगे तो फिर खुद बहुत हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। जब वहाँ पर बोली लगती है तो इंतजामिया भी मौजूद होती है, इंतजामिया का क्या किरदार है? सर जी इंतजामिया अगर वहाँ पे मौजूद होती है तो उनका काम है कि वहाँ पे आर्थियों को पूछे कि आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, वहाँ पे उनको पूछते नहीं है, ये उनके इख्तियारात में जब पूछने
का इख्तियार वो खो चुके हैं अपना मंडी वालों के थ्रू, या कोई इनका और सिस्टम है, मुझे इनकी बात कोई समझ नहीं आ रही। आपसे तो इंतजामिया पूछती है जब आप रेट लिस्ट के खिलाफ वर्जी करते हैं, आपको जुर्माने भी होते हैं। कभी सुना आपने कि सब्जी मंडी वालों को कोई जुर्माना हुआ? सर जी आज तक मुझे 3-4 साल हो गए, आज तक ये नहीं सुना कि कभी सब्जी मंडी वालों को उन्होंने जुर्माना किया हो। मुझे ये सुनने में आया कि सब्जी मंडी वाले इनके घर सामान पहुँचा देते हैं, ये सेब भी इनके घर चला जाता है, हर चीज़ मतलब कि मौसमी हर चीज़ इनके घर पहुँचा दी जाती है। इस वजह से ये इस वजह से ये आरतियों को पूछते नहीं है। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर आम आदमी है जो, उनसे भी बात करेंगे कि अंकल क्या समझते हैं कि इसमें कसूरवार कौन है? अवाम कसूरवार है, सब्जी मंडी वाले जिम्मेदार हैं, या इंतजामिया कसूरवार है? इंतजामिया बहुत ज्यादा है, उस थोड़े मंडी वाले दे बेचारे गरीब दे जिस खरीद सन उस बेचन। ये सारा गवर्नमेंट की चाहिए इन्हों पर कंट्रोल करना, मंडी वाले पर भी जेड़ा रेट है उसकी हिसाब न करके दे दियो, तब रगड़न ऐसा होने आवाम। नहीं, आज जो रेट लिस्ट जारी हुई है, रेट लिस्ट आपने सुनी कि 400 रुपए दर्जन इनको खुद जो है केला वहाँ पर पड़ा है। इंतजामिया से जब इन्होंने इंतजामिया से वहाँ पर शिकवा किया कि यहाँ पर बोली करवा रहे हैं, ये देखें हमें 400 रुपए, आपने 330 रुपए रेट क्यों दिया है? इन्हें करनी चाहिए। तो उनका वहाँ पर इंतजामिया का वहाँ पर मौका था कि हम देखते हैं इसको, कब देखेंगे? हाँ देखना चाहिए ना, तुसा बल्कि और पाई असांगी नाल खड़ो, उन्हें कहो गवर्नमेंट मंडी चेक करे रेट असा के कर सकने। बहरहाल ज्यादती है, बहुत ज्यादती है असा शहरियों नाल, अल्लाह ही ना पर करम करे तो गवर्नमेंट की चाहिए ना कि ना पर कंट्रोल करे। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ज्यादती गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट वालों को चाहिए कि साथ मिल के मंडी वालों को जुर्माने करें, छोटे छोटे दुकानदारों ठेले वालों को जुर्माने करते हैं, ये तो गलत बात है। अकेला आदमी इस माफिया के खिलाफ जंग कर सकता है? नहीं कर सकता, हम सब ने मिल के ये काम करना है, हम सब ने इकट्ठे होकर ये काम करना है। बिल्कुल जी नाज़रीन, हम सब ने मिलकर जो है इसका करना है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़फ़र मुगल साहब भी मौजूद हैं। ज़फ़र मुगल साहब, जैसे आपने इन रेडी बानों की बात सुनी, तो क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया को क्या रोल किरदार अदा करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया का फेलियर है कि वो मंडी माफिया जो है, फ्रूट माफिया, उस पर काबू पाने में नाकाम है। इसका हल ये है कि मीरपुर में दूसरी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जो है वो मंडी जो कायम की जानी चाहिए, क्योंकि मुतासरीन मंगला डैम जो दूसरी मरतबा उजड़े हैं, उनका जो न्यू सिटी बनाया गया है, एक बड़ी आबादी जो है वो न्यू सिटी में आबाद है, जहां एक दूसरी फ्रूट और सब्ज़ी मंडी कायम करके तो ये जो मंडी माफिया है इस पर काबू पाया जा सकता है। जैसा कि ये दुकानदार अपनी जगह मजबूर और बेबस हैं, जो कि रेडी बान हैं, यहाँ बल्दिया ने सहूलत बाज़ार तो लगा दिया है, लेकिन यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ इंतज़ामिया का कोई बंदा आगे चेक नहीं कर रहा कि ये क्या वजह है, और ना ही ये डायग्नोज किया जा रहा है कि ख़राबी कहाँ है। जबकि बुनियादी खराबी जो है वो सब्ज़ी मंडी में है कि जहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बोली भी होती है, बोली वो 400 रुपये दर्जन केला फ़रोख्त होता है, तो रेट जो है वो मजिस्ट्रेट साहब बादशाह आदमी हैं, वो 330 रुपये रेट दे रहे हैं। तो इनका भी ये कहना है जो रेडी बान है कि हम वो 330 में 400 में ख़रीद कर 330 में कैसे फ़रोख्त करेंगे। यहाँ पर एक बात यह है कि अगर बाहर से आने वाले जो व्यापारी हैं उनको अगर डायरेक्टली मीरपुर की आवाम के साथ अटैच कर दिया जाए रमज़ान में, तो मेरे ख्याल में आवाम को रिलीफ मिल सकता है। जी देखें, ये ना तो ये रेडी बान कर सकते हैं, ना हम सहाफ़ी कर सकते हैं। हम तो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये इंतज़ामिया का, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंतज़ामिया का फेलियर है ये, कि इंतज़ामिया का काम है कि वो सहूलत बाज़ार में जो रेट लिस्ट जारी करें उसके मुताबिक रेट जो है वो इनको फ़रोख्त करना चाहिए। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं अपने जो साथी रिपोर्टर हैं राजा शफाकत साहब, उनकी तरफ भी जाऊंगा। उससे पहले एक नज़र जो है वो मैं आपको यहाँ पर जो फ्रूट सस्ता फ्रूट बाज़ार है जो वो उसकी तरफ मैं चाहता हूँ कि वो दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर कितने जो ठेले लगे हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया था कि यहाँ पर रमज़ान सस्ता बाज़ार लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना तो कोई तावन किया गया इनके साथ जो दुकानदार हैं। इस वजह से यहाँ पर कोई दुकानदार यहाँ पर राज़ी नहीं है कि वो अपना यहाँ पर ठेला लगाए। राजा शफाकत साहब की तरफ भी मैं जाऊँगा कि वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो है
वो कितने जो है वो जो रेट्स हैं उसमें कितना डिफरेंस है, जो मीरपुर मंडी और दीगर जो मंडियां हैं उनके दरमियान कितना जो है यहाँ पर है। और इस हवाले से जो है राजेश वाक़ा साहब आपको ब्रीफली करेंगे। राजेश वाक़ा साहब मौजूद हैं यहाँ पर। वाक़ा साहब, आवाम को बताएं कि कितना जो है डिफरेंस है जो मीरपुर मंडी में और दीगर मंडियों के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। सबसे पहले तो ये है कि रमज़ान बाज़ार में हमने देखा और बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ पर 2 से 3 फ्रूट की जो है ना वो शॉप्स लगाई गई हैं, जो ठेले लगाए गए। तो सब्ज़ी का तो नज़र ही नहीं आ रहा हमें कहीं भी। सब्ज़ी भी ज़रूरत की चीज़ है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है। देखिए दूसरी बात ये है, जो मैं मुझसे पहले ज़फ़र मोगल साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे बात हुई है। मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुबह सबसे पहले बदमाशी शुरू होती है सब्ज़ी मंडी से। हमारे जो मजिस्ट्रेट साहिबान हैं अगर सुन रहे हैं तो मैं उनको मुखातब करके कहता हूं, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान सब्जी मंडी में जाकर सुबह बोली लगवाते हैं, सबसे बड़ी खराबी की जड़ जो है वो सब्जी मंडी है। ये दुकानदार, हम इनको हर रोज इनके साथ झगड़ा भी करते हैं, लोग यहाँ से खरीदते हैं, लोग इनके साथ झगड़ा करते हैं, ये महंगा दे रहे हैं। लेकिन अगर रेट लिस्ट की बात की जाए ना, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं अभी मेरे पास रेट लिस्ट मौजूद है आज की, जो जेलम सब्जी मंडी से जो रेट लिस्ट इंतजामिया ने जारी की है वो मेरे पास आज की मौजूद है 26 तारीख की। इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारा डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि केला फरोख्त हो रहा है कम अज कम, क्या रेट है जी केला का आज का? 330 रुपए। अभी अगर एक मिनट इधर आप, मैं दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, ये हमारे भाई हैं दुकानदार हैं सिर्फ, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये केला स्पेशल फी दर्जन लिखा हुआ है। जी सर, ठीक है। जी। ये रेट क्या लिखा हुआ है? 320 रुपए लिखा हुआ है ना। ये स्पेशल केला जो अव्वल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये केला ये सोम केला, ये सोम की जो है ना मिकदार, ये देखी जाए अगर कैटेगरी सोम कैटेगरी है। कैमरे की आंख अगर आपको दिखाए तो फैसल भाई ये देखें, ये केला ये सोम केला है और इन्होंने अव्वल केला लगाया हुआ है इस रेट पे जनाब, अव्वल करके दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं ये मुखातब करके कहता हूँ हमारे कमिश्नर मीरपुर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर चौधरी अमजद इकबाल साहब और एसी साहब अब्दुल कादर साहब, और मैं तहसीलदार साहब कलीम अब्बास साहब को खासकर मुखातब करता हूँ। कलीम अब्बास साहब, आप जाते हैं सब्जी मंडी में, सुबह जाके बोली लगवाते हैं, अपनी मर्जी की जो है ना वो वहाँ पर ये दुकानदार बोली लगवाते हैं। मैं एक बात की तरफ यहाँ निशानदेही करना चाहता हूँ, जो मेरे मुशाहिदे की बात है या जो कुछ हमने आज सुबह से कुछ चीजों का जो हमने मुशाहिदा किया है उसमें ज़फ़र मोगल साहब जी। बात सबसे बड़ी है कि जब सुबह बोली स्टार्ट होती है जी, हमने ये मुशाहिदा किया है कि एक चीज अगर पंजाब से 10 रुपए की ये दुकानदार खरीद कर लाते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहुंचती है, अगर वो कैरेज वगैरह डाल के खर्चा डाल के 20 रुपए के हिसाब से अगर इनको यहाँ पर पहुंचती है चीज, जब ये दुकानदार यहाँ बोली स्टार्ट करते हैं, मेरा जो मुशाहिदा ये है ये 50 रुपए से स्टार्ट करते हैं। ये 30 रुपए पहले, ये किलो के साथ 30 रुपए पहले ये मुनाफा रखते हैं। 50 रुपए से बोली स्टार्ट होती है, कभी 70 पे, कभी 80 पे, कभी 100 रुपए पे जाके बोली खत्म होती है। और दूसरी बड़ी बात ये है, मेरा मानना ये है कि ये जो बोली लगी जाती है इसमें ज्यादातर दुकानदार इनके आड़तियों के अपने होते हैं, जो दूसरे दुकानदारों को फंसा के बोली ज्यादा करवा के चीज को महंगे दामों, इंतजामिया को भी मामू बनाया जाता है। इंतजामिया से गुजारिश है कि आंखें खोल के बोली लगवाएं। और अगर मैं ये रेट लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैं कोशिश करता हूं कि ये रेट लिस्ट डिप्टी कमिश्नर साहब को भी भेजता हूं, कमिश्नर मीरपुर डिवीजन को भी, एसी साहब को भी और तहसीलदार साहब को भी, कि आज की रेट लिस्ट का मुआवजा करें। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि अभी ये जो जेलम वालों ने रेट लिस्ट जारी की है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जेलम से ये जारी हुई है, केला स्पेशल फी दर्जन अगर 320 रुपए मुगल साहब इसका रेट है ना जी। साथ में सर उन्होंने वजन भी लिखा हुआ है केले की जी। केले के एक पीस का वजन भी लिखा हुआ उन्होंने कि 120 ग्राम वजन जी। 120 ग्राम वजन, क्या इसका वजन 120 ग्राम है? तो जो हमारा ये जो 400 निस्ब भी नहीं है, तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है। उन्होंने लिखा हुआ है 120 ग्राम केला, जो 80 ग्राम वाला है उन्होंने लिखा हुआ है 145 रुपए, ठीक है, 130 रुपए से लेकर 145 रुपए तक जी। तो ये बड़ी ज्यादती है। इस तरह जो ये मीरपुर के अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रमजान उल मुबारक से पहले अगर देखा जाए, 4 दिन पहले अगर आप देखें
मैंने खुद चीजें खरीदी हैं। रमजान से एक दिन पहले मैंने सब्जी, फ्रूट, मैंने टमाटर लिए, मैंने मटर वगैरह खरीदे हैं। मुगल साहब इससे आधा रेट भी नहीं था। सही बात। आखिर क्या ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि एक दिन में रेट इतने ज्यादा हो गए हैं? एक दिन में कोई, या तो खुदा न खास्ता कोई उधर कोई सैलाब आ गया, या कोई जल्जले में कोई चीजें तबाह हो गई हैं जो इतना महंगा हो गया। क्यों महंगा हुआ है? ये हमारे मुसलमान जो रमजानुल मुबारक में, मैं माजरत के साथ कहूँगा कि ये जो आप नाजायज़ मुनाफा कमा कर शाम को तरावियाँ और नमाज पढ़ने चले जाते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप लोगों को एहसास करना चाहिए। यही महीना है, यहाँ हमारा इस्लाम ये कहता है कि एक नेकी के बदले 70 नेकियाँ मिलती हैं रमज़ान मुबारक में। तो इस चीज़ से कम अज़ कम थोड़ा सा इतनाब करें। तो मैं आखिर में फिर गुजारिश करूँगा ज़िले इंतज़ामिया से कि ये जो सब्ज़ी मंडी में आप जाकर बोली लगवाते हैं अपनी जो है मौजूदगी में, इस बोली को आंखें खोल कर चेक करें। ये लोग जो सब्जी मंडी पर का माफिया जो काबज है, ये आज से 40 साल पहले से काबज है। ये लोग जी जी पूरे के पूरे खानदान यहाँ पर काबज हैं। तो राय साहब, क्या ये दूसरी मंडी नहीं कायम होनी चाहिए यहाँ मीरपुर में? साहब, आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। DGMD HA चौधरी मनशा साहब, अगर आपको याद हो, आपने एक दूसरी सब्जी मंडी के हवाले से बात की थी, तो गुजारिश ये है कि उस वादे को पूरा करें और फौरी तौर पर 2 से 4 दिन के अंदर अंदर दूसरी सब्जी मंडी, अगर आप अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अवाम के साथ आपको हमदर्दी है तो फौरी तौर पर आपको दूसरी सब्जी मंडी के हवाले से वर्क करना चाहिए। न्यू सिटी के मुकाम पर दूसरी सब्जी मंडी हो, लेकिन जब अब कंपटीशन होगा मुगल साहब, तो फिर मुनाफा मुनासिब कमाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि मीरपुर वाले एक चीज इतने की दे रहे हैं तो न्यू सिटी वाले भी ना उतना। ये जब कंपटीशन होगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो अगर आप जिले इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ, अगर आप आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो फौरी तौर पर जो मुतबादल सब्जी मंडी का जो है वो बंदोबस्त करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बसूरत दीगर ये रमजान बाजार लगाने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी। ना इन दुकानदारों को फायदा है ये जो लगा रहे हैं, तो ना ही कोई इसको आवाम को फायदा है। तो मैं इसी पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो हमारे देखने वाले सुनने वाले नाजरीन हैं, उनको आज हमने ये सब जो सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया, इस हवाले से मुगल साहब आपका भी शुक्रिया, फैसल गुलजार साहब का भी शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि इंतज़ामिया इस पे फौरी एक्शन लेगी। जी बिल्कुल।